दोस्तों, बरसात का सीजन स्टार्ट हो गया है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि बरसात के सीजन में मोगरा प्लांट पर करने से पौधा खराब हो जाता है। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो कि मोगरा प्लांट पर बरसात के सीजन में नहीं डालने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं कि जो कि मोगरा प्लांट पर करने आवश्यक होते हैं। कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं कि जो कि बरसात के सीजन में मोगरा प्लांट पर जरूर डालने चाहिए। तो ये कौन से ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो कि बरसात के सीजन में आपको मोगरा प्लांट में नहीं डालने हैं और कौन से फर्टिलाइजर हैं जो कि मोगरा प्लांट पर डालने हैं। संपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, मोगरा प्लांट पर जो कार्य नहीं करने हैं, सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगी कि क्योंकि बरसात के सीजन में अक्सर पानी वगैरह जब बरसता रहता है लगातार, अगर आपका पौधा खुले आसमान के नीचे रहता है तो आपका पौधा बारिश में जो भीगता रहता है लगातार, तो मिट्टी इसकी जो होती है बहुत ही गीली रहती है, दलदली रहती है। ऐसे में जड़ें सड़ने लगती हैं और आपका पौधा खराब हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहला कार्य तो आपको ये करना है कि बरसात के सीजन में अपने पौधे को बरसात से बचा करके रखना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी बरसात का पानी नहीं लगना है, बस इतना पानी इसमें होना चाहिए। जैसे कि मिट्टी आप देख पा रहे हैं ये भुरभुरी है। अब इसमें वाटरिंग भी कम कर देनी होगी क्योंकि मैंने इसमें कल शाम को भी वाटरिंग नहीं किया था और अभी सुबह भी मैंने नहीं किया। इसके बाद भी मिट्टी में आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से गीलापन है, मतलब कि गीला नहीं नमी है। गीलापन तो होता है तो मिट्टी में तो पौधा खराब होने लगता है। तो इस तरीके की मिट्टी आपको बना करके रखनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर रेगुलर इस पर बरसात का पानी ना पड़े। अगर एक दिन बरसात में भीग गया कोई बात नहीं, लेकिन लगातार इस पर अगर बरसात का पानी पड़ता रहता है तो इसमें मिट्टी में गीलापन हमेशा रहता है, इससे जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा हमारा खराब हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैं अक्सर बताती रहती थी कि गर्मियों में कि इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो बढ़िया होता है, लेकिन गर्मियों में अच्छा होता है क्योंकि गर्मियों में मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई होती रहती है और जब मिट्टी ड्राई होती रहती है तब उसमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फायदेमंद होता है। लेकिन अभी क्या है कि मिट्टी में अक्सर नमी बनी रहती है, इसमें आप अगर लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा खराब होगा। लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे आप बनाना पील का भी बना लेते हैं, ये सरसों की खली का बना लेते हैं और नीम की खली का भी लिक्विड करके डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हम यूज करते हैं। लेकिन बरसात के सीजन में इसको आप ड्राई फॉर्म में यूज करना आपको चाहिए। आप इसका पाउडर यूज कर सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं, जैसे आप बनाना पील भी मिट्टी में मिला सकते हैं, मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें मिला सकते हैं। और इसमें क्योंकि फर्टिलाइजर देना तो जरूरी होता है, 1 महीने में एक बार इसमें गोबर की भी खाद आप दे सकते हैं, लेकिन सूखे गोबर की खाद देनी है, कंपोस्ट सड़ी हुई जो गोबर की खाद है। गीले गोबर की खाद कतई नहीं देना है, क्योंकि ऐसे गीले गोबर की खाद अगर आप देते हैं तो आपका मोगरा प्लांट खराब होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे में फंगस वगैरह लगता है। और इसमें कोई भी ऐसे पील जैसे किसी भी चीज के छिलके हैं इनको दबाना नहीं है इस बरसात के सीजन में, क्योंकि इस समय फंगस और कीड़े मकोड़ों का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। जो हमारा मोगरा ये प्लांट होता है ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, तो इसको बहुत ही केयर की जरूरत पड़ती है। अगर जरा सी भी लापरवाही हो जाती है तो हमारा मोगरा प्लांट जो होता है ये खराब हो जाता है। तो इसलिए इस बात को आप नोट कर लें कि कभी भी बरसात के सीजन में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें और लगातार इसको बरसात में ना रखें, नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों यह करना है, इसमें जो भी ये फ्लावरिंग हो चुकी है इस तरीके से, तो इसमें जहां से आपने फूल ले लिया है यहाँ से आप कट करके हटा दें। इतना बड़ा कट करके आपको हटा देना है, क्योंकि जब यहाँ से आप कट करके हटा देते हैं तो फिर यहीं से नई शाखाएं निकल करके आती हैं। यहाँ पर 2 शाखाएं निकलेंगी और आपका पौधा घना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी मैंने जहां जहां से मैंने फ्लावरिंग ले लिया है यहाँ पर सब मैंने कट करके हटाया हुआ है और यहाँ पर फिर नई नई शाखाएं निकली हुई हैं और सब में फ्लावरिंग हो रही है।
और दोस्तों तीसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है ये है कि मोगरा का प्लांट मैंने अभी बताया कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसमें अक्सर कीड़ों का अटैक होता रहता है और बरसात के सीजन में कुछ ज्यादा ही फंगस वगैरह लगते हैं, कीड़ों का अटैक होता है। तो इसलिए इसमें नीम ऑयल का छिड़काव 1 महीने में 1 बार अवश्य करें। अगर आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं हुआ है तब भी आप अपने पौधे पर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर नीम की पत्तियों से भी आप कीटनाशक बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो बनाती हूँ और मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो भी अपलोड कर रखा है कि नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाना है। बेहद आसान है, बहुत ही सरल तरीके से बन जाता है और बहुत ही पावरफुल होता है। नीम की पत्तियों का जो कीटनाशक होता है, इसके इस्तेमाल से कीड़े मकोड़े लगने तो क्या बहुत दूर भागते हैं, पास तक नहीं आते हैं। और एक बार इस्तेमाल करने से फिर दोबारा 1 महीने तक इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं कभी भी नीम ऑयल भी नहीं मंगाती हूँ, मैं इन नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ और आज भी इन नीम की पत्तियों का मैं दूसरे तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि बरसात के सीजन में पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाना ज्यादा आवश्यक होता है। तो इनका मैं क्या करने वाली हूँ दोस्तों कि ये जो मिट्टी है, इसी मिट्टी में मैं इन पत्तियों को दबा दूंगी, क्योंकि ये पत्तियां जो होंगी इसमें थोड़ा सा क्रश कर दूंगी। इन पत्तियों को दबाने से क्या होगा कि एंटीबैक्टीरियल होती हैं और इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा बहुत ही अच्छी होती है और भी तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका अगर मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी तो मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस वगैरह भी नहीं लगने पाएगा और साथ साथ पौधे को नाइट्रोजन भी मिलता रहेगा। तो इसलिए आज मैं इन पत्तियों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं इन पत्तियों को मैंने क्रश करके रखा हुआ है और अब इन पत्तियों को मैं यहाँ पर दबा दूंगी। यहाँ इसके लिए मिट्टी को मैंने लूज कर लिया है और इस मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे हटा करके फिर यहाँ पर इन पत्तियों को दबाना है, क्योंकि ऊपर ही पड़े रहने से फंगस वगैरह लगने का खतरा रहता है, ऊपर नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही इन पत्तियों को यहाँ पर जब दबा देंगे, यहाँ नमी रहेगी और फिर इसमें ये डिकम्पोज होती रहेगी और अपना पोषक तत्व इसमें छोड़ती रहेगी। आप इसमें यानी पीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें सूखा फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब ये पौधा फ्लावरिंग करता है तो फिर इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती रहती है, इसलिए समय समय पर इसमें फर्टिलाइजर वगैरह देना चाहिए। बिना फर्टिलाइजर के मोगरा प्लांट ना ही ग्रोथ कर पाता है और ना ही फ्लोरिंग कर पाता है। बस लिक्विड फर्टिलाइजर से बचें इस सीजन में, सूखा फर्टिलाइजर दें। आप बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, नींबू के छिलकों का भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन सब पाउडर फॉर्म में दें, किसी को भी लिक्विड फर्टिलाइजर में ना दें, या फिर आप कंपोस्ट बनाकर सूखा इसमें फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से ऐसे ही इसमें दबा देना है, क्योंकि दोस्तों मिट्टी में नमी है इसलिए इसमें भी पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा पानी डालने से पौधा खराब हो जाता है। और दोस्तों पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मोगरा प्लांट को क्या होता है कि स्पेस की जरूरत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा पौधों के बीच में नहीं रखना चाहिए कि जहाँ कंजेस्टेड हो। इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पेस ऐसा देना चाहिए जहाँ पर पौधे की थोड़ी दूरी हो। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक मेरा यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये गुड़हल का है और ये यहाँ करी पत्ता का है, तो यहाँ पर है। ऐसे दूर दूर पौधों को रखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोगरा प्लांट की केयर बरसात के सीजन में करेंगे तो आपका पौधा निश्चित रूप से हरा भरा भी रहेगा और अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा, अच्छी खासी इसमें कलियां बनेंगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।